श्रीलंका साल 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। फिलहाल श्रीलंका को अब नया प्रधानमंत्री मिल गया है। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। 73 वर्षीय नेता रानिल विक्रमसिंघे भारत के करीबी माने जाते हैं। श्रीलंका में सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विक्रमसिंघे को श्रीलंका का 26वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले विक्रमसिंघे 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे 45 साल से संसद में हैं। वकील से नेता बने विक्रमसिंघे ने अगस्त 2020 में हुए आम चुनाव में अपनी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के हारने और एक भी सीट न जीत पाने के लगभग 2 साल बाद उल्लेखनीय रूप से वापसी की है। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी की केवल एक ही सीट है। यानी अपनी पार्टी से इकलौते विक्रमसिंघे ही ऐसे नेता हैं जो सांसद हैं। श्रीलंका को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद साल 1949 में जन्मे विक्रमसिंघे 1977 में 28 साल की उम्र में संसद के लिए चुने गए। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री और यूनाइटेड नेशनल पार्टी के एकमात्र सांसद रानिल विक्रमसिंघे का जन्म 24 मार्च साल 1949 को हुआ था। ये 1994 से यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता हैं। इन्होंने 7 मई 1993 से 18 अगस्त 1994, 8 दिसंबर 2001 से 6 अप्रैल 2004, 9 जनवरी 2015 से 26 अक्टूबर 2018 और 15 दिसंबर 2018 से 21 नवंबर 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये श्रीलंकाई संसद में 2 बार विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। ऐसे में श्रीलंका की राजनीति में रानिल विक्रमसिंघे एक जाना पहचाना चेहरा है। इन्हें संसदीय राजनीति का 45 साल का अनुभव है। विक्रमसिंघे को दूरदृष्टि वाली नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था को संभालने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। श्रीलंका के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति जूलियस जयवर्धन के भतीजे विक्रमसिंघे को पहली बार 1993 से 1994 तक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इन्हें श्रीलंका का ऐसा राजनेता माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जुटा सकते हैं। इन्होंने श्रीलंका के निकट पड़ोसी भारत के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए और प्रधानमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 4 अवसरों पर भारत का दौरा भी किया। इसी अवधि के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की 2 यात्राएं की और उन्होंने विक्रमसिंघे के एक व्यक्तिगत अनुरोध का भी जवाब दिया, जो द्वीपीय राष्ट्र में 1990 एम्बुलेंस प्रणाली स्थापित करने में मदद करने के लिए था। यह मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवा कोरोना के दौरान श्रीलंका में बेहद मददगार साबित हुई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।